गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। डी एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं सुभाष गर्ग। आज सेल बायोलॉजी का अपन नेक्स्ट टॉपिक लेंगे। टॉपिक है पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका में अंतर। इससे पहले वाले वीडियो में अपन ने एनिमल सेल के बारे में पढ़ा था और उससे पहले वाले वीडियो में अपन ने प्लांट सेल के बारे में पढ़ा था। दोनों ही जो है अपन ने डायग्राम बना करके अच्छे से समझ लिए थे। अब अपन इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है और कौन कौन से डिफरेंस पे ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है ना, उन क्वेश्चंस पे ज़्यादा अपन गौर करेंगे और बाकी जो कॉमन डिफरेंस है वह भी अपन इस वीडियो में लेंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि सबसे बड़ा डिफरेंस जो होता है वह कोशिका भित्ति का होता है। कोशिका भित्ति। अब क्या है कि कोशिका भित्ति जो होती है उसके बेस पर ही सबसे पहले इसमें दोनों में जो है डिफरेंस किया जाता है। और कोशिका भित्ति जो है वह जंतु कोशिका के बाहर पाई जाने वाली सेल्यूलोज की बनी एक कठोर आवरण होता है जिसे अपन कोशिका भित्ति कहते हैं, ठीक है ना। और यह पादप कोशिका में ही पाई जाती है, यानी कि अपन इसे उपस्थित दिखेंगे। और यह किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की, सेल्यूलोज वगैरह की बनी होती है, ठीक है। जबकि जंतु कोशिका में यह अनुपस्थित होती है, अनुपस्थित होती है, यानी कि इसमें केवल ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही पाई जाती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जबकि पादप कोशिका में अगर अपन देखें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ पाई जाती है, या ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो जाएगी और बाहर की तरफ जो है यह सेल वॉल हो जाएगी, सेल वॉल हो जाएगी। अब ये तो एक बेसिक डिफरेंस है, लेकिन एग्जाम में इस बेसिक डिफरेंस से भी लोग सवाल जो है गलत कर लेते हैं। एक बार क्वेश्चन आया था एग्जाम में कि प्लांट सेल में उपस्थित होती है। इसमें 4 ऑप्शन थे। पहला ऑप्शन था पादप कोशिका भित्ति, ठीक है, कोशिका भित्ति। दूसरा ऑप्शन था कोशिका झिल्ली। तीसरा ऑप्शन था कोशिका भित्ति एवं कोशिका झिल्ली दोनों, ठीक है। और चौथा ऑप्शन था केवल कोशिका झिल्ली, ठीक है। अब इतना सा तो सबको पता है, लेकिन फिर भी लोगों ने इसको गलत कर लिया था। इन्होंने क्या कर लिया था, लोगों ने कोशिका भित्ति जो है वह सही किया। कोशिका भित्ति भी अपने आप में सही है, लेकिन अगले वाले ऑप्शन तो देखो। अगले वाला ऑप्शन क्या था? कोशिका झिल्ली, ये गलत हो गया। लेकिन ये वाला ऑप्शन था कोशिका भित्ति एवं कोशिका झिल्ली दोनों, ठीक है ना। तो यह ऑप्शन जो है वह सही होगा, तो ये ऑप्शन गलत होगा। तो इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन को ढंग से पढ़ करके जो है उसका आंसर दे, क्योंकि कोशिका पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली भी होती है और कोशिका भित्ति भी होती है, तो दोनों उपस्थित होती है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। अगला अगर अपन देखें तो कोशिका के बाहर की तरफ अपन ने जंतु कोशिका में देखा था कुछ इस प्रकार की ये संरचनाएं पाई जाती है जिन्हें सूक्ष्मांकुर कहते हैं। सूक्ष्मांकुर या माइक्रोविलाई कहते हैं इंग्लिश में, माइक्रोविलाई। जैसे ज्यादातर ये आंत्र वगैरह में पाई जाती है और अवशोषण का क्षेत्र बढ़ाती है। भोजन का अवशोषण जो होता है ना, उसका क्षेत्र बढ़ाती है। अब इस प्रकार की कोई भी संरचना जो है इसमें नहीं पाई जाती है, ठीक है ना। इसमें नहीं पाई जाती है, अनुपस्थित है, जबकि ये इसमें उपस्थित होती है। इसके अलावा और अपन देखें तो प्लाज्मोडेस्मेटा या जिसे हिंदी में जीव द्रव्य तंतु भी कहते हैं, जीव द्रव्य तंतु। अब यह पादप कोशिका में उपस्थित होता है, ध्यान रखना, प्लाज्मोडेस्मेटा, ठीक है ना। जबकि जंतु कोशिका में यह अनुपस्थित होगा, ठीक है, जंतु कोशिका में यह अनुपस्थित होगा। इसके बाद में और भी कुछ कैरेक्टर होते हैं, जैसे सीलिया है, फ्लैजिला है, ये जंतु कोशिका में पाए जाते हैं, जबकि पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है, ठीक है। तो ये इसके कैरेक्टर हो गए। इसके बाद में अपन कोशिका के अंदर अगर देखें तो कोशिका के अंदर कौन से स्ट्रक्चर होते हैं जो कि पादप कोशिका में होते हैं और जंतु कोशिका में
नहीं होते हैं। तो चौथा कैरेक्टर अगर अपन देखें तो पादप कोशिका के अंदर जो है केंद्रक की स्थिति, केंद्रक की स्थिति। अब केंद्रक तो दोनों में पाया जाता है, जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में पाया जाता है, लेकिन केंद्रक की स्थिति जो है अपने ये डायग्राम बनाया था तब देखा था कि इसमें जो है केंद्रक परिधि की तरफ होता है, ठीक है ना। केंद्रक जो है परिधि की तरफ होता है क्योंकि बीच में बड़ी सी रिक्ति आ जाती है, ठीक है ना। इस कारण से केंद्रक परिधि की तरफ होता है। ये सवाल इंपॉर्टेंट है, इस पे एग्जाम में नीट में क्वेश्चन भी बना हुआ है। जबकि इसमें जंतु कोशिका में जो है केंद्रक की स्थिति देखें तो केंद्रक जो है वह किधर होता है, सेंटर में या केंद्र में होता है, ठीक है ना। केंद्रक जो है केंद्र में होता है, दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है, ठीक है ना। रॉबर्ट ब्राउन ने जिसकी खोज की थी, ठीक है ना। और यह कोशिका का मुख्य नियंत्रणकारी कोशिकांग होता है। इसके बिना जो है कोशिका कुछ समय बाद में वह मर जाएगी। कुछ कोशिकाओं आरबीसी वगैरह में जो है यह अनुपस्थित होता है, आरबीसी परिपक्व आरबीसी वगैरह जो है उसमें अनुपस्थित होता है, ठीक है ना। अब क्या होता है अगला, अगर अपन देखें तो केंद्र की स्थिति जो है वह परिधि की तरफ क्यों चली जाती है पादप कोशिका में, तो वह बेसिकली किसके कारण होता है, रिक्तिकाओं के कारण होता है, रिक्तिका। अब रिक्तिका जंतु कोशिका में भी उपस्थित होती है, तो फिर डिफरेंस क्या होता है, उसमें मेन डिफरेंस यह होता है कि रिक्तिका जो होती है पादप कोशिका में बड़ी होती है, बड़ी बड़ी रिक्तिका पाई जाती है, ठीक है ना, बड़ी होती है और बड़ी होती है, किंतु संख्या में जो है कम होती है, ठीक है, संख्या में कम होती है। ध्यान रखना, जैसे ये पादप कोशिका है तो बड़ी रिक्तिका होगी, ऐसे बड़ी रिक्ति, इस वजह से ये केंद्र जो है इधर खिसक जाएगा, लेकिन संख्या में कम है, बड़ी है तो संख्या में ऑटोमेटिकली कम होगी। जबकि जंतु कोशिका में अगर अपन देखें तो ये छोटी होगी, आकार में छोटी होगी लेकिन संख्या में अधिक होगी, अधिक होगी। जंतु कोशिका का ये आकार स्ट्रक्चर था तो इसमें केंद्र में जो है केंद्र था, और ये अगर अपन देखें तो इनकी संख्या जो है यहाँ पे अधिक है लेकिन आकार इनका कम है। अब ये भी अपन ने देखा था कि इसकी जो झिल्ली जो है वह टोनोप्लास्ट कहलाती है, टोनोप्लास्ट कहलाती है, और इसके अंदर जो झिल्ली होता है उसको जो है कोशिका रस कहते हैं। ये टोनोप्लास्ट पे भी कई बार सवाल आया हुआ है, ठीक है। तो ये अपने को इसमें देखना है रिक्तिका। सातवां डिफरेंस अगर अपन देखें तो, और केंद्र के पास में कौन सा कोशिकांग होता है, यानी अपन 1 by 1 कोशिकांग को रिमेंबर करते हुए चलेंगे। केंद्र के पास में एक महत्वपूर्ण कोशिकांग होता है तारक काय, जिसे इंग्लिश में सेंट्रोसोम कहते हैं, ठीक है। सेंट्रोसोम इस प्रकार की संरचना होती है और इसके अंदर जो है यह तारक केंद्र होता है, जिसे इंग्लिश में सेंट्रोमियर कहते हैं, ठीक है ना, सेंट्रियोल कहते हैं, सॉरी सेंट्रियोल कहते हैं, सेंट्रोमियर तो गुणसूत्र बिंदु होगा, ठीक है, सेंट्रियोल कहते हैं। अब इसके ऊपर ये देखा जाए तो एक झिल्ली रहित कोशिकांग होता है, ठीक है ना, और इस प्रकार से पादप कोशिका में तो देखना, पादप कोशिका में तो ये अनुपस्थित होता है, पादप कोशिका में तो अनुपस्थित होता है, लेकिन इसके कुछ अपवाद है, जैसे कुछ शैवाल है, कुछ शैवाल है, कुछ कवक है, कवक इनमें उपस्थित होता है। ध्यान रखना, तारककाय या सेंट्रोसोम जो है वह इनमें कुछ शैवाल या कुछ कवक में उपस्थित होता है। अब तारककाय जो है वह जंतु कोशिका में अगर अपन देखें तो उपस्थित होता है, ठीक है ना, तारककाय। जैसे ये संरचना अगर अपन देखेंगे, ये केंद्रक है तो इसके पास में अपन ने 2 स्ट्रक्चर बनाए थे ऐसे, जो कि झिल्ली रहित कोशिकांग होता है, ठीक है ना। झिल्ली रहित कोशिकांग कौन कौन से होते हैं, तारककाय है, ठीक है ना, राइबोसोम है और काइनेटोसोम है। इसको याद करने की शॉर्ट ट्रिक मैं बताऊंगा, तारक, ठीक है ना, जब अपन कोशिकांग पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगा, ठीक है। तो ये कोशिकांग जो है ये इसमें उपस्थित होता है। अब इस कोशिकांग का कार्य क्या है वह अगर अपन देखें, 8वां डिफरेंस अगर देखें तो तारक काय यह क्या करता है, तर्कु तंतु बनाने का कार्य करता है, तर्कु तंतु, तर्कु तंतु। यानी कब बनाता है तर्कु तंतु, कोशिका विभाजन के समय, और वह तर्कु तंतु क्या करेंगे, गुणसूत्रों को
सादे रखने का कार्य करेंगे। यहाँ पे ये गुणसूत्र होते हैं ना, ये गुणसूत्र होता है, तो इन गुणसूत्रों को जकड़े रखने का कार्य करता है, सादे रखने का कार्य करता है। ठीक है, अब ये किसमें होता है, तर्कु तंतु किसमें बनते हैं, और वह तर्कु तंतु जो है किसके द्वारा बनते हैं, तारक काय में स्थित तारक केंद्र के द्वारा बनते हैं, वह बनते हैं जंतु कोशिका में। ठीक है ना, जंतु कोशिका में बनते हैं, जबकि पादप कोशिका में तर्कु तंतु जो है तारक काय द्वारा नहीं बनते हैं। तो किसके द्वारा बनते हैं, पादप कोशिका में तर्कु तंतु बनते हैं, लेकिन वो किसके द्वारा बनते हैं, जीव द्रव्य में उपस्थित प्रोटीन द्वारा बनते हैं। प्रोटीन द्वारा तर्कु तंतु बनते हैं या तर्कु तंतु का निर्माण होता है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से अपन तर्कु तंतु पे ये डिफरेंस दिखा सकते हैं कि तर्कु तंतु जो है वह जंतु कोशिका में तारक काय द्वारा बनते हैं, जबकि पादप कोशिका में तर्कु तंतुओं का निर्माण जो है जीव द्रव्य में उपस्थित प्रोटीन से होता है, जो कि कोशिका विभाजन के समय जो है गुणसूत्रों को सादे रखने का कार्य करेंगे। ठीक है ना, तो इस प्रकार से ये बड़ा डिफरेंस हो गया। इसके बाद में अगला डिफरेंस अगर अपन देखें तो लवक का डिफरेंस हो जाएगा, लवक। ठीक है ना, अब लवक जिन्हें इंग्लिश में प्लास्टिड कहते हैं, अब प्लास्टिड जो है वह पादप कोशिका में उपस्थित होता है, जबकि जंतु कोशिका में अनुपस्थित होते हैं। प्लास्टिड भी अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है ना, तीन प्रकार के प्लास्टिड होते हैं। क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक जो कि प्रकाश संश्लेषण का कार्य करेंगे। क्रोमोप्लास्ट जो है जिसके कारण जो है पौधे के अंदर पंखुड़ियों वगैरह का रंग होता है। ठीक है ना, इसके अलावा ल्यूकोप्लास्ट वगैरह है जो कि जड़ों वगैरह में पाए जाते हैं और भोजन संग्रहण वगैरह का कार्य करेंगे। ठीक है, तो ये तीनों प्रकार के जो प्लास्टिड है या लवक है वह पादप कोशिका में उपस्थित होता है, जबकि जंतु कोशिका में ये अनुपस्थित होता है, क्योंकि जंतु कोशिका तो प्रकाश संश्लेषण कर ही नहीं सकती। ठीक है ना, उसे तो बना बनाया भोजन जो है ग्रहण करना पड़ता है। ठीक है ना, यानी कंज्यूमर है वह एक तरह से। ठीक है, तो ये डिफरेंस हो गया, बहुत बड़ा डिफरेंस। इसके बाद में अगर अपन देखे 10वां डिफरेंस अगर अपन देखे तो गोल्जी काय, गोल्जी काय या गोल्जी कॉम्प्लेक्स जिसे कहते हैं। अब इसकी खोज जो है किसने की थी, कैमिलो गोल्जी ने की थी। अब ये कोशिका के केंद्र के पास में उपस्थित कोशिकांग होते हैं और कोशिका में एक्सपोर्ट हाउस की तरह कार्य करता है, या कोशिका में बने अपशिष्ट पदार्थों को बाहर रिमूव करने का कार्य करता है। इससे लाइसोसोम वगैरह का भी निर्माण होता है। ठीक है ना, पिनोसाइटोसिस है, फैगोसाइटोसिस वगैरह में भी इनका रोल होता है। ठीक है ना, तो एक्सक्रीटरी सेल्स, एक्सक्रीटरी वेसिकल बनाने का इनका कार्य होता है। तो अब ये क्या करते हैं, गोल्जिकाएं तो दोनों में ही होता है, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में दोनों में ही होता है, लेकिन गोल्जिकाएं जो होते हैं पादप कोशिका में बहुत कम विकसित होते हैं। ठीक है ना, कम विकसित होता है, इतने ज्यादा विकसित नहीं होता है। ठीक है ना, जबकि इसमें पूर्ण विकसित गोल्जिकाएं पाए जाते हैं, पूर्ण विकसित गोल्जिकाएं पाए जाते हैं। मैंने बताया था कि इसके दो एंड होते हैं। ठीक है ना, सिस फेस होता है और ट्रांस फेस होता है, ट्रांस फेस होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से गोल्जिकाएं का भी ये डिफरेंस होता है। अगला और डिफरेंस अगर अपन देखें 11वां डिफरेंस, तो स्पीरोसोम, स्पीरोसोम जो है वह पादप कोशिका में उपस्थित होता है। ठीक है ना, लिपिड संश्लेषण और संग्रहण वगैरह का कार्य करता है। स्पीरोसोम वगैरह जो है पादप कोशिका में उपस्थित होता है, जबकि जंतु कोशिका में यह अनुपस्थित होता है। ठीक है ना, जंतु कोशिका में यह अनुपस्थित होता है। और कोशिकांग के बारे में अगर अपन देखें तो और कोशिकांग सोचिए कौन सा कोशिकांग होगा। देखो केंद्र का आ गया, ये तर्कु तंतु वाला क्वेश्चन ये आ गया। ठीक है ना, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह होता है, पैरोक्सिसोम वगैरह भी होता है। ठीक है ना, तो इस प्रकार की स्थिति में अगर अपन और कोशिकांग देखें माइटोकॉन्ड्रिया, हाँ एक डिप्टियोसोम के बारे में अगर अपन देख सकते हैं, ये जो गोल्जिकाय होता है उसको पादप कोशिका में डिप्टियोसोम कहते हैं। ठीक है ना, डिप्टियोसोम कहते हैं गोल्जिकाय को।
ठीक है ना, डिफ्यूज फॉर्म कहते हैं, जबकि जंतु कोशिका में उसको क्या कहेंगे, गोल्जी काय कहेंगे। ठीक है, एक ये डिफरेंस था। इसके अलावा और अपन देखें तो कोशिका विभाजन को देखते हैं, उसके बाद में संग्रहित भोजन के बारे में देखेंगे। तो बार बार डिफरेंस देखें तो कोशिका विभाजन, अब कोशिका विभाजन जो होता है इस प्रकार की स्थिति इसमें होती है। ये कोशिका विभाजन जब होगा तो कोशिका भित्ति का विभाजन होगा, या कोशिका जब ये डिवाइड होगी, ठीक है ना, तो बीच में ये कोशिका पट बनता है, सेल प्लेट, कोशिका पट। तो कोशिका विभाजन जो होता है कोशिका पट विधि द्वारा होता है। ठीक है, जबकि जंतु कोशिका में क्या होता है, इस प्रकार से खांच बनती है। ठीक है ना, इस प्रकार से खांच बनती है, तो उसको अपन कहते हैं खांच विधि द्वारा, फरो फॉर्मेशन द्वारा, खांच विधि द्वारा। तो कोशिका का विभाजन जो जंतु कोशिका में होता है वह खांच विधि या फरो मेथड द्वारा होता है, जबकि कोशिका विभाजन पादप कोशिका में जो होता है वह कोशिका पट द्वारा होता है। ठीक है ना, तो यह इसमें डिफरेंस हो जाएगा बहुत बड़ा। और नेक्स्ट डिफरेंस अगर अपन देखें तो वह है संचित भोजन। संचित भोजन, अब संचित भोजन जो है वह मंड या स्टार्च होता है, इसमें पादप कोशिका में मंड, जिसे इंग्लिश में स्टार्च कहते हैं। ठीक है ना, मंड या स्टार्च होता है। ठीक है, जबकि इसमें अगर अपन देखें तो संचित भोजन जो है वह ग्लाइकोजन होता है। ग्लाइकोजन होता है, यानी कि जंतुओं में जो ग्लूकोज बनता है ना, ये समझ लीजिए कि ये एक माला है और माला के मोती है ग्लूकोज, और इससे फिर बाद में एक माला बन गई है, उस माला को अपन ग्लाइकोजन कहते हैं। और यह ग्लाइकोजन जो है बाद में लीवर में भेज दिया जाता है, और लीवर में ये ग्लाइकोजन जो है पड़ा रहता है। ये माला पूरी लीवर में पड़ी रहेगी, और जो जो आवश्यकता है उससे एक एक मोती जो है अलग करके ग्लूकोज सेपरेट किया जाएगा, एक ग्लूकोज की माला है, और उस ग्लूकोज से वापस एनर्जी ग्रहण की जाती है। तो इस प्रकार से यह जंतु कोशिका, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में जो है डिफरेंस सारे आ गए हैं। ठीक है, तो अगला टॉपिक अपन देखेंगे सेल बायोलॉजी का ही। तब तक आप ये टॉपिक अच्छे से पढ़िए, इसके नोट्स बनाइए, और ये सवाल जो है काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए हुए हैं, इसलिए इसको गहराई से पढ़े और सीरियसली पढ़े। अभी तक जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया मेरा चैनल सब्सक्राइब अनिवार्य रूप से कर ले रहे, क्योंकि आगे भी आने वाले एग्जाम्स के लिए भी मैं बहुत शॉर्ट ट्रिक के वीडियो बनाने जा रहा हूँ। थैंक यू।